प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं महेश मानव दिल्ली से। मित्रों, आज का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम नेताओं और सरकारों को दोष देते हैं। उससे बड़े दोषी कहीं हम खुद हैं। इस पर आप गंभीरता से चिंतन मंथन करें कि आपकी आज़ादी के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, अपने बिलखते तड़पते परिवारों को छोड़ गए और आपके लिए उन्होंने आज़ादी दिलाई और आपको सबसे बड़ी शक्ति दिलाई, राजतंत्र से मुक्ति, अंग्रेज तंत्र से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, यानी आपको मालिक बनाया। और आप क्या कर रहे हैं, समझिए इस बात को गहराई से। आप जिस नेता को चुनते हैं, बार बार या बदल करके भी चुनते हैं पार्टियों को, नेताओं को, उनको आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप 5 साल में एक दिन भी उनसे अपनी तबाही का, अपनी बर्बादी का, अपनी लुटने का और अपने को नरक में ज़िंदगी जीने का जो कारण हैं, देश की सरकारें हैं, आपके चुने हुए नेता हैं। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र से आप अपने सांसद को चुनते हैं, वही आपके जीवन को तबाह किए हुए है। और आप मिल कर के 5% लोग भी संगठित होकर के 5 साल में एक बार भी उस सांसद से घोटालों का, भ्रष्टाचार का, ब्लैक मनी का, अन्याय का, अत्याचार का समाधान नहीं कराने जाते हैं। और कम 40% तो लोग वोट ही डालने नहीं जाते हैं। तो इस बात को गहराई से समझिए कि दोषी आप हैं या नहीं। जो भी सांसद चुनाव लड़ता है वो पहले तो पार्टी में टिकट लेने के लिए बरसों काम करता है, समय निकालता है, अपना पैसा भी खर्च करता है, अपना काम भी छोड़ता है। 50 लोग लोकसभा के टिकट के लिए लाइन में लगे होते हैं, उनमें भी कंपटीशन होती है और पार्टियों में काम करते हैं, समय निकालते हैं। उसके बाद कभी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है उस पार्टी से, वो पार्टी का प्रत्याशी, हम लोकसभा की बात करेंगे कि लोकसभा सर्वोच्च है, जिसको लगभग 15 दिन का ही समय मिलता है प्रचार के लिए। 15 दिन में वो 100 लोग लगा करके प्रचार कराता है, उनके हाथ जोड़ता है, उनसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप 15 दिन सब कुछ छोड़ के हमारे इस अभियान में लगिए। और लोग लगते हैं तभी वो जीतता है। कई लोग लड़ते हैं, कंपटीशन होता है और हारने वाला भी इसी तरह लगता है, करोड़ों रुपए खर्च भी करता है। तो आप इसको गहराई से सुनिए कि 100 लोगों को लगा के 15 दिन लगातार प्रचार करता है, इसका मतलब 1500 लोगों ने काम किया। तब कोई हारता है, कोई जीतता है। जो हार जाता है उसका 1500 दिन का काम और पैसे भी और मेहनत भी चली जाती है। और जीतने वाला एक ही होता है,
वो भी इतनी करता है लगभग। तो वो 1500 लोगों से, यानी 1500 दिन का काम करा लेता है 100 लोगों से 15 दिन में। तो 1500 लोगों ने काम किया, पैसा भी खर्च किया उसने करोड़ों रुपए, और आप उस सांसद को जीतने के बाद 5 साल में एक दिन भी उससे संगठित होके हिसाब और तबाही के लिए, मुसीबतों के लिए जिम्मेवार प्रतिनिधि से आप प्रश्न करने नहीं जाते हैं, और आप अपनी कमाई का लगभग 60% हिस्सा सरकारों को देते हैं। यही प्रतिनिधि आपके सरकार चलाते हैं। 60% पैसा जीएसटी में, जो भी सामान आप खरीदते हैं अपनी कमाई, मेहनत की, पसीने की कमाई से जो भी सामान खरीदते हैं, वो लगभग 60%, कई बार जीएसटी लगती है जो सामान बनता है उस पर। जहाँ फैक्ट्री कारखानों में मटेरियल लगता है, ईंट सीमेंट लोहा, वो जो भी बालू लकड़ी पेंट जो भी लगता है, उसमें ऑलरेडी जीएसटी लगा होता है। वो सब जुड़ के फैक्ट्री वाला सारी कीमत जोड़ के उसके बाद अपना प्रोडक्शन कर उत्पादन कर देता है। उसके बाद जीएसटी लगती है, फिर दोबारा तीसरी बार। इस तरह कई बार जीएसटी लगती है एक सामान पर। तैयार होने के बाद जब लगती है तो लगभग तब तक 60% जीएसटी हो जाती है हर आइटम पर। तो वो आप अपनी कमाई का लगभग 60% गवर्नमेंट को देते हैं और उससे कोई हिसाब नहीं पूछते हैं, बल्कि उससे मालाएं डालते हैं और उसका स्वागत करते हैं। बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपने को, उसने बात कर ली और आपसे मीठा बोल लिया, तो बड़े भाग्यशाली समझते हैं। जो ये आपकी जिम्मेवारी है लूटने की, जिसने गारंटी ली है। तो हम हर वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देंगे। जो पैसा आप जीएसटी में आप सामान खरीदते हैं, जो 60% गवर्नमेंट के पास जाता है, वो लाखों करोड़ इकट्ठा होता है। वही पैसा डेवलपमेंट के नाम पर लगाया जाता है, सड़कों पे, हाईवे पे, मेट्रो पे, बुलेट ट्रेन पे, नहरों पे, डैम पर, जो भी जहाँ लगता है, सरकारी बिल्डिंगों में, सरकारी खर्चों में, उसमें कितना कितना कमीशन होता है लाखों करोड़ के बजट में। आप समझ लीजिए, एक आदमी 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार करोड़, बड़ा सत्ता में बैठा हुआ अधिकारी, नेता, व्यापारी, अधिकांश इसको हजारों करोड़ के कमीशन खोरी से पैसा इकट्ठा करते हैं। हवाई जहाज खरीदते हैं, हवाई जहाजों में चलते हैं, कोठियां बनवाते हैं, अपनी निजी संपत्ति देश और विदेश में जमा करते हैं। और पैसा किसका है? आप सब लोगों का। और आप लोग आपस में ही अपने जैसे कमजोर, गरीब, परेशान, दुखी, कम आमदनी वाले लोगों को ही दुश्मन मानते हैं। वो आपको दुश्मन मानता, आप उसको दुश्मन मानते हैं। और जो लूट रहे हैं वो यूनाइटेड हैं। चाहे जिस पार्टी में नेता हो, जब तनख्वाह उनकी बढ़नी होती है, सुविधाएं बढ़नी होती है, सारे नेता हाथ उठा देते हैं और सबको विकास का फंड मिलता है। चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी का हो, सांसद विधायक हो, उसको करोड़ों रुपए सांसद और विधायक निधि मिलती है। उसमें से उसका खूब अच्छा खासा पैसा आ जाता है और उनकी यूनियन है। आप लोग आपस में लड़ते हो, इसी का वो फायदा उठाते हैं। गलती आपकी है, आप इसको समझते ही नहीं। ठीक है, लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, वो अपने घर में होते हैं, रखे रहिए गरीबों में आपस में, लेकिन बाहर वालों के लिए, लुटेरों के लिए एक हो जाइए। जैसे आप अपने घर में कोई माँ बाप में मतभेद होता है, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, बहन भाई में होता है, पति पत्नी में मतभेद होता है, सास बहू में मतभेद होता है, लेकिन बाहर वालों के लिए एक हो जाते हैं, तभी वो घर चलता है। इसी तरह आपस में लुटने वाले गरीब लोगों, जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक महीना है, वो भी परेशान है। वो कार नहीं मेंटेन कर सकता है, उसके खर्चे इतने, पढ़ाई के, बच्चों के, बीमारी के, इलाज के, मकान के तमाम खर्चे हैं, वो भी कम पड़ते हैं। तो 1 लाख वाले कितने हैं? मुश्किल से आप ढूंढेंगे तो 1000 में एक आदमी मिलेगा, वो भी गरीब है। लेकिन लुटेरे तो 10-20 लाख में एक है, और बड़े लुटेरे तो करोड़ों में एक है। और उससे बड़े लुटेरे पहुंच जाए, टॉप 10 कहते हैं, वो तो 100 करोड़ों में एक है, जो लाखों करोड़ के घोटाले करते हैं, लूटते हैं। ये समझिए भाइयों, आप गहराई से समझिए इस बात को। और जो लोग डिग्रियां लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इन्होंने अपने माँ बाप की कमाई का, माँ बाप की कठोर पसीने खून
की कमाई का लाखों रुपए बर्बाद किया है, 20 साल बर्बाद किए, डिग्रियां ली हैं और मेहनत की है रात दिन। उन्होंने किस बात की डिग्रियां ली हैं? ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन्हीं शिक्षित बेरोजगारों की है, जो लगभग इंडिया में 10 करोड़ हैं और उनसे सब 5-5, 6-6, 8-8 लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग 100 करोड़ तक लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अगर वो यूनाइटेड होते हैं तो देश में चाहेंगे वही होगा। लुटेरे कितने हैं, नौकरियां हैं कितनी? राष्ट्रपति से चपरासी तक मात्र 1% नौकरियां हैं सरकारी, और बड़ी नौकरियां जिनमें सीनियर मतलब अफसर कहिए, गेस्टेड पोस्ट कहिए, उससे ऊपर वाले कहिए, क्लास 1 कहिए, सीनियर क्लास 1 कहिए, वो तो कहीं 1000 में एक नौकरी है। तो वो नौकरियां सबको नहीं मिल जाएंगी, इसलिए नौकरियां कम हैं। इसलिए सबको उद्योग व्यापार में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, करने पड़ेंगे, उद्योग व्यापार डालने पड़ेंगे, ठेकेदारियां करनी पड़ेंगी, और चाइना की तरह, जापान की तरह प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, सस्ते और अच्छे, टिकाऊ, जो दुनिया के मार्केट में जाएंगे, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। तो ये स्थितियां हैं हमारे देश की कि जो लोग नेताओं को गालियां देते हैं, नेताओं का विरोध करते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? उनको कौन रोक रहा नेता बनने से? उनको कौन रोक रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने से? आए, अगर वो सही है, अपना सामने रखें पूरा कार्यक्रम कि वो गलत है, हम ठीक करेंगे, ये हमारा कार्यक्रम है, इस तरह हम ठीक करेंगे, तो उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है बताने के लिए। वो बताएं आके, हम भी बता रहे हैं, हमारे पास भी तमाम कार्यक्रम है। और जो भी नेता अब चुनाव लड़ेगा उसको एग्रीमेंट और एफिडेविट देना पड़ेगा, तभी पब्लिक उसको वोट देगी कि जो सुविधाएं उसके परिवार में शिक्षा, इलाज, मकान की उपलब्ध हैं जितनी, वो सारी सुविधाएं उसी तरह की, उसी स्तर की, उसी पैमाने की अपने समस्त वोटरों को, उनके परिवारों को ये सुविधाएं, महंगा इलाज, महंगी शिक्षा, महंगा मकान जो उसको उपलब्ध हैं, वो सभी को कराएगा। इसके लिए वो एग्रीमेंट करेगा और एफिडेविट देगा, और उसमें एफिडेविट में लिखा जाएगा, एग्रीमेंट में, अगर वो ऐसा नहीं करता है जीतने के बाद, उस सरकार बनने के बाद, तो उसमें उसको आजीवन कारावास और सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये तभी जब वो सरकार में होगा। इसलिए आप जागरूक हो जाइए, और इसी के लिए भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ, आर्थिक आज़ादी आंदोलन, विकास फाउंडेशन, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के तमाम संगठन जुड़ के देश के प्रतिनिधियों को, जो लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, जो सरकारें बनाते हैं, उनको कंट्रोल करेंगे और उनसे हिसाब पूछेंगे, हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछेंगे कि देश में ये क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, और जिन्होंने लूट का पैसा इकट्ठा किया है उनका सीलिंग में जब्त किया जाएगा। जैसे जमींदारी उन्मूलन में जिस पे 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, उनकी सरकार ने एक कानून बना के जब्त कर ली और गरीबों को बांटी, सरकार की योजनाओं में लगाई। इसी तरह से जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा किया है और सीमा से ज़्यादा लूटा है, उनकी संपत्ति जब्त करके, जिनकी संपत्ति थी गरीबों से, जिनसे लूटी गई थी टैक्स के रूप में, उन्हीं को वापस उपलब्ध कराई जाएगी। इलाज, शिक्षा, मकान उनको मेहनत के बदले, चाहे इतने महंगे होंगे, सरकार की जिम्मेवारी होगी, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। मित्रों समझिए, बहुत कुछ कहने को है। आप पूरा वीडियो देखते रहें और लगातार देखते रहें, लोगों को दिखाते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, उनसे बताते रहें कि इसको आप आगे बढ़ाते जाइए। हर समस्या का सरल समाधान आपको उपलब्ध होगा। आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, पहचानिए उसको। जनता बड़ी है, सरकार बड़ी नहीं है, बशर्ते आप पहचानिए कौन आपको लुटवा रहा है। आपकी जात का नेता ही आपके पूरी जात को लुटवा रहा है।
थोड़ा बहुत कमीशन लूट में उसको लूट कंपनियां जो पार्टियां हैं सरकारों वाली, उन लूट कंपनियों में लाखों हजारों करोड़ के घोटाले होते हैं और आपकी खून पसीने की कमाई से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में। और उस लूट से बचने के लिए आपको गरीबों को 10-20% की संख्या में अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जागरूक होना पड़ेगा। और एक बार भी आपने वर्ष में 5% लोगों ने भी केवल समय दिया एक दिन का अपने सांसद से जवाब पूछने का, हिसाब मांगने का, तो आपके सांसद को मजबूर होकर के आपके शोषण से बचाने के रास्ते निकालने पड़ेंगे। ये जनता में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए आप अगर साल में एक दिन देते हैं, साल में ही एक दिन, तो आप 10 महीने में 10 लाख लोग, क्षेत्र की जनता में लगभग 20 लाख की आबादी होती है, इसमें लगभग 15 लाख वोट होते हैं लोकसभा में, तो हम 10 लाख को ही लोगों को एक्टिव मानते हैं, जो 10 लाख लोग जागरूक हो सकते हैं। तो एक एक महीने हिसाब पूछने लोग जाएंगे, 10 लाख लोग, हर महीने 1-1 लाख लोग जाएंगे, तो एक व्यक्ति का नंबर 10 महीने में आएगा। ये सभी लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा किया जाएगा। इंडिया के सभी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ के और आर्थिक आज़ादी आंदोलन और विकास फाउंडेशन और राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा आदि तमाम संगठन जो देश के लिए समर्पित हैं, जिन लोगों ने अपनी सच्चाई के साथ लोगों को जगाने में कुर्बानी दी है, उनके अधिकारों के लिए कुर्बानी दी है, उनके स्वाभिमान के लिए कुर्बानी दी है और दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से तमाम ऐसे देश में सैकड़ों संगठन हैं, वो सब मिलके सब कुछ आपके खुशहाली के लिए करने जा रहे हैं। निश्चित इस वीडियो को देखते रहिए लगातार और देखिए, आगे भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार देखते रहिए। आपको हर प्रश्न का सरल समाधान मिलेगा और निरंतर आप अपनी खुशहाली की ओर बढ़ते जाएंगे, स्थायी खुशहाली की ओर बढ़ते जाएंगे और आप लुटने से बचते जाएंगे। अपने लिए, अपने आगे आने वाली संतानों के भविष्य के लिए निश्चित रूप से चिंतन मंथन करिए, लगातार जुड़े रहिए और आप अपने साथियों को जोड़िए, जागरूक करिए, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने ब्लॉक में, अपने नगर में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में आप टीम खड़ी करिए। पूरी राष्ट्रीय टीम पूरे देश में एक सशक्त ताकत बना करके सारे अत्याचार, अन्यायों, शोषण, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी और आपकी और आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए भी, भविष्य के लिए खुशहाली निश्चित रूप से आएगी और आके रहेगी। और जहाँ भी आपको कोई शंका हो, लगातार प्रश्न करिए, अपने सुझाव दीजिए और अपने जो जिम्मेवारी वाला है अभियान, उसमें अपनी जिम्मेवारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगातार नमस्कार, महेश मानव।